तो चलिए देखते हैं आज कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से इसको बनाते हैं और बनाने के बाद किस तरह से हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं और लिखने के बाद इस तरह से इसको एक डिज़ाइन देते हैं। और इसको बनाने में हमने कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जैसे कि इसमें हमने सिंपली यूज़ किया है सेल का और लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न और कट का भी यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर। चलिए इसके लिए लेते हैं सबसे पहले इसमें एक टॉप प्लेन, करते हैं क्लिक, स्केच और लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल, देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये हमको लेना है 2.5 का, यानी 2.5 डायमीटर। और उसके बाद चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड। तो ये हमको एक्सट्रूड करना है यहाँ पर 0.25 ओके। और उसके बाद चलिए इसको देते हैं यहाँ पर चैम्फर, आते हैं इसमें फिलेट के नीचे और करते हैं चैम्फर पे क्लिक। और चैम्फर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है ये 0.1 ओके, 45 के एंगल पर करते हैं इस पर क्लिक ओके। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसका करते हैं इस वाले फेस को क्लिक, स्केच करते हैं इसको व्यू डायरेक्शन में, प्रेस स्पेस एंड करते हैं नॉर्मल टू कंट्रोल 8 के साथ या फिर स्पेस के साथ। और उसके बाद देते हैं यहाँ पर एक सर्कल, इस पॉइंट को लेते हैं और शिफ्ट के साथ इस पॉइंट को लेते हैं, इन दोनों को कर देते हैं यहाँ पर वर्टिकल ओके। तो इसको दे देते हैं चलिए डायमीटर। तो ये हमारा होगा 0.75 ओके। इसको दे देते हैं ये वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस, जो कि हमारा होगा 0.625 ओके। तो इसके बाद चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पर हम एक्सट्रूड। तो हमको ये जो एक्सट्रूड करना है ये करना है ओनली 0.1 एंटर ओके। और उसके बाद चलिए इसको दे देते हैं हम यहाँ पर रेडियस या फिलेट। तो चलिए यहाँ पर दे देते हैं इसको फिलेट, आते हैं फिलेट में और हमको जो फिलेट देना है वो देना है हमको 0.09। तो करते हैं फिलेट पर क्लिक और इसको देते हैं यहाँ पर फिलेट, करते हैं इस एज को सिलेक्ट और यहाँ पर करते हैं 0.09 ओके। और उसके बाद कर देते हैं इसको राइट क्लिक। तो चलिए सिंपली इतना करने के बाद हमको इसमें नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर हमको यूज़ करना है इसमें सेल कमांड का। तो चलिए अब इसको करते हैं सेल, और सेल करने के लिए हमारे पास ये वाला टूल है जो कि हमारा फीचर्स में होगा। तो करते हैं सेल पर क्लिक और क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर लेना है ये 0.05 तो हमको यहाँ पर लेना है 0.05 एंटर। और उसके बाद करना है वाले फेस सिलेक्ट ओके, करते हैं इसको। तो ये हमारा कुछ इस तरह से अभी तक बन गया है। तो चलिए इसके बाद इस वाले फेस को लेते हैं और करते हैं इसको स्केच, और यहाँ पर अभी हमको करना है इस पर ऑफसेट एंटिटीज़। तो करते हैं इस पर क्लिक और हमको जो ये ऑफसेट लेना है वो लेना है हमको 0.03 ओके। और चलिए इसको कर देते हैं रिवर्स में ओके। और अभी आते हैं इसमें हम फीचर्स में और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट। तो हमको जो एक्सट्रूड कट करना है ये करना है 0.05 ओके। और अब इसको करते हैं राइट क्लिक। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये एक इस तरह से यहाँ पर ये स्टेयर टाइप में बन चुका है। तो इसके बाद चलिए आते हैं ऊपर और करते हैं इस वाले फेस पर क्लिक, स्केच, कंट्रोल 8। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है एक सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से, इस वाले पॉइंट को लेते हैं यानी कि सेंटर पॉइंट को, और इस तरह से करते हैं इसको ड्रैग। तो यहाँ पर हमको लेना है ये वाला सर्कल और ये लाइन, और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पर कर देते हैं हम टेंजेंट ओके। और तो इसके बाद जो हमको ये वाली लेंथ लेनी है वो हमको लेनी है अराउंड 0.05। तो करते हैं इसको यहाँ पर 0.05 ओके। तो चलिए इसके बाद इस सेंटर को कर देते हैं इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसको करते हैं क्लिक और साथ में यहाँ पर हम सर्कल लाएंगे तो हमारा सेंटर पॉइंट दिखेगा, बट अभी नहीं दिख रहा। आपके केस में भी यदि ऐसा हो तो सिंपली हमको आना है यहाँ पर और यहाँ पर आप एक टूल देखेंगे जो कि पॉइंट, क्लिक करेंगे इस पर और उसके बाद सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पर आपको सर्कल पर लाना है अपना एक कर्सर, उसके बाद पॉइंट दिखाएगा, यहाँ पर करते हैं क्लिक करने के बाद स्किप, और उसके बाद ये पॉइंट लेना है और शिफ्ट के साथ इस वाली लाइन का ये मिड पॉइंट लेना है और इन दोनों को कर देना है यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल ओके। तो
तो चलिए इस पॉइंट को और इसको इन दोनों को भी कर देते हैं सेम इसी तरह से टेंजेंट। ओके, और टेंजेंट करने के बाद सिंपली हमको करना है इसको कट, आना है फीचर्स में और इसको करते हैं एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट करना है हमको अप टू सरफेस, ये वाला सरफेस सिलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं ओके। तो चलिए अभी हम आते हैं इसमें एक्सट्रूड कट में, और एक्सट्रूड कट में आने के बाद हमको करना है कट। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अप टू सरफेस और करते हैं इस वाले सरफेस को क्लिक, करते हैं इसको ओके। तो ये हमारा सरफेस तक कट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इतना कट होने के बाद हमको ये वाला चारों तरफ रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व के लिए वही सर्कुलर पैटर्न, उसके बाद हमको यहाँ पर लेना है डायरेक्शन, जो भी हमको डायरेक्शन रखना है, करते हैं इस पर क्लिक और उसके बाद इसको करते हैं हम 8 ओके। और उसके बाद जो फीचर हमको रिवॉल्व करना है वो लेना है, अभी इसको करते हैं ओके। तो ये हमारा कट चारों तरफ लग चुका है। उसके बाद चलिए यहाँ पर लेते हैं इस फेस को और कंट्रोल 8 करते हैं स्केच करने के बाद, और यहाँ पर हमको लेना है एक सर्कल जो कि हमको कट करना है। तो चलिए इसको दे देते हैं डायमीटर, तो ये हमारा होगा 0.125। तो चलिए अभी इसको करते हैं एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कर देते हैं इसको ओके। तो इतना करने के बाद चलिए आते हैं इधर और करते हैं इस फेस पर क्लिक, स्केच कंट्रोल 8, और कंट्रोल 8 करने के बाद यहाँ पर आपको लेना है वही सेंटर रेक्टेंगल कुछ इस तरह से। तो चलिए इतना करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं और इसको दे देते हैं लेंथ डायमेंशन। तो ये हमारा होगा 0.150 ओके। तो एंटर करने के बाद इसको हमको दे देना है इधर से लेंथ, तो इस वाले पॉइंट से इस ओरिजिन से ये वाली लेंथ हमको दे देनी है। तो ये जो लेंथ होगी ये हमारी होगी 0.250 एंटर, और उसके बाद चलिए इसको भी हम दे देते हैं। तो इतना करने के बाद चलिए इसका जो सेंटर है वो ले लेते हैं लाइन का शिफ्ट के साथ, और इसको ले लेते हैं और इन दोनों को कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ओके। तो इतना करने के बाद आते हैं हम फीचर्स में और इसको करते हैं एक्सट्रूड कट। तो ये हमको एक्सट्रूड कट करना है 0.06 ओके, और उसके बाद कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए ये वाला कट करने के बाद हमको इसमें फेस सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस तरह की एक लाइन ले लेनी है, क्योंकि ये हमको एज ए पाथ फॉलो करनी है। तो इसके लाइन लेने के बाद, तो ये लाइन लेने के बाद आपको आना है यहाँ पर लीनियर पैटर्न में और करना है लीनियर पैटर्न पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको देना है डायरेक्शन। तो ये लाइन एज ए डायरेक्शन हम लेंगे, और ये वाला डिस्टेंस हमको देना है 0.2 एंटर, और यहाँ पर हमको करना है 4 फीचर जो कि हमको करना है पैटर्न, करते हैं इसको क्लिक और उसके बाद चलिए इसको कर देते हैं ओके। तो ये कुछ इस तरह से लगने लग जाएगा। तो इतना करने के बाद चलिए इस पेज पर दोबारा क्लिक करते हैं, स्केच करते हैं, कंट्रोल 8 करते हैं, और कंट्रोल 8 करने के बाद दोबारा से लेते हैं हम सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन लेने के बाद चलिए इसको हम दे देते हैं यहाँ पर एक कुछ इस तरह से, और चलिए इसको दे देते हैं डायमेंशन। तो चलिए इस डिस्टेंस को कर देते हैं 0.7, और इसके बाद इसको बढ़ा देते हैं, कर देते हैं इसकी जो लेंथ है वो कर देते हैं थोड़ी और ज़्यादा 1, और इसके बाद इसको इधर ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसके बाद आते हैं स्केच से बाहर, और यहाँ पर हमको लेना है टेक्स्ट, स्केच में आने के बाद टेक्स्ट, और यहाँ पर जो कर्व है वो सिलेक्ट करना है, ये हमारा कर्व है, और यहाँ पर जो भी हमको लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास ऑफ कैट ओके। तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही इसमें बड़ा आ रहा होगा, तो मैं इसमें फ़ॉन्ट में आऊँगा, और फ़ॉन्ट में आने के बाद इसको कर देता हूँ 0.1। तो ये हमारा आ चुका है। तो इसको चाहें तो हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, दोबारा से फ़ॉन्ट में आएंगे, कर देते हैं इसको 0.12 ओके। तो इतना करने के बाद जैसे कि हमको इसमें यदि ये चेंज भी करना है, यानी कि इसका यदि हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए इसमें सेकंड वाला ले लेते हैं, इसको करते हैं अभी ओके। तो इतना करने के बाद इसको ओके करते हैं, और ओके करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको करते हैं चलिए एक्सट्रूड। तो चलिए इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं 0.04 ओके, इसको कर देते हैं अभी ओके। तो चलिए जो एक्सट्रूड है ये थोड़ा और ज़्यादा है, इसको थोड़ा और कम करते हैं। तो ये हम ले लेते हैं 0.02
आते हैं दोबारा से इसी में 0.02। ओके, तो इतना करने के बाद ओके करते हैं इसको, और ओके करने के बाद दोबारा से ये वाला फेस लेना है, स्केच करना है, कंट्रोल 8 करना है, और कंट्रोल 8 करने के बाद यहाँ पर हमको यूज़ करना है एलिप्स। तो एलिप्स लेने के बाद जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर सपोज करिए ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको करना है। दोबारा से वही इस पॉइंट पर लेना है कुछ इस तरह से। तो इतना करने के बाद चलिए आते हैं फीचर्स में, करते हैं इसको एक्सट्रूड। तो ये हमको करना है एक्सट्रूड 0.01। ओके, करते हैं इसको क्लिक, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पर हाइड, स्किप। तो ये जो हमारा मॉडल है कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है। तो चलिए अभी इस पर कलर और मटेरियल देकर देख लेते हैं। आते हैं यहाँ पर पेंट कार्ड, और यहाँ पर इस पूरे को पहले हम एक मटेरियल दे देते हैं। जैसे कि इसमें मैं यदि वाइट वाला ये दे देता हूँ, और इसको देने के बाद जैसे कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है करेंगे उस पर क्लिक। जैसे कि ये वाला हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद मुझे इसमें बॉडी सिलेक्ट करनी है, और बॉडी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको करना है इसमें कोई भी, यदि आप चाहें तो एक क्लिक कर सकते हैं। मैं इसमें लेता हूँ रेड। ओके, तो चलिए इसके बाद जैसे कि जो मैंने लास्ट में बनाया था इसको भी ले लेते हैं, करते हैं इस पर क्लिक, और उसके बाद आते हैं इस वाले ऑप्शन पर, करते हैं इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेते हैं इसको येलो। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।